Understanding of URL. If you are new here, make sure you leave a like, subscribe to the channel, hit the bell icon. This is free of cost and helps the channel to grow. जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वेब पेजेस होते हैं। सो जब हमारे पास वेब पेजेस हैं तो फिर हमारे पास हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस भी होता है जहाँ पे वो हमारा वेब पेज जो एग्जिस्ट करता होता है, और इन एड्रेसेस को जो है हम एज अ यूआरएल से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डिफरेंट हमारे पास HTML के अंदर जो है वो टैग्स मौजूद हैं जो कि यूआरएल के एट्रीब्यूट को एज अ वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है हाइपर लिंक्स आते हैं, इमेजेस आती हैं, फॉर्म्स आते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टैग्स हैं जैसे हमारे पास वीडियोस हो गई, ऑडियोज़ हो गई। ठीक है, इन सभी के अंदर जो है हम यूआरएल को यूज़ करते हैं अपने। सो इसी तरह से हमारे पास जो है अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है स्कीम। अब स्कीम क्या होती है? स्कीम जो है वो आइडेंटिफाई करती है हमारे प्रोटोकॉल को जो कि यूआरएल के अंदर होता है। लिंकिंग के दौरान हम इसे यूज़ करते हैं। हम मोस्टली अगर बात करेंगे एग्जांपल की तो हम मोस्टली जो है HTTP जो है वो देखते हैं जब भी हम कोई भी वेब पेज सर्च करते हैं या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें स्टार्ट में अपने वेब पेज के एड्रेस से शुरू में वेब पेज के एड्रेस से पहले जो है हमें HTTP जो है वो लगा हुआ वहाँ पे नज़र आता है। सो ये HTTP जो होता है ये बेसिकली यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए वेब सर्वर तक। इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं HTTP को। ठीक है, ये प्रोटोकॉल से इस वजह से यूज़ होता है। इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से सेंड होगी, किस तरह से रिट्रीव होगी। ये इस तरह के जो रूल्स हैं वो इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है HTTPS के नाम से एक मौजूद है। HTTPS जो है ये एक सिक्योर मेथड है। HTTP जो था वो पहले हमारे पास यूज़ होता था और ये सिक्योर नहीं होता था। इसके अंदर जो है हमारे पास हैक होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते थे कि कोई हैकर जो है हमारे वो डाटा को यहाँ से इजीली कहीं और रिडायरेक्ट करके गेट कर सकता है उसकी एक्सेस। सो HTTPS के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट्स होते हैं और उन सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करते हुए डाटा हमारा जो है वो सेंड होता है, रिसीव होता है ब्राउज़र और वेब सर्वर्स के दरमियान में। ठीक है, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। इसी तरह से हमारे पास फिर FTP होता है, एक प्रोटोकॉल। FTP को जो है वो हम यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या फिर लोकल अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन। आपने अक्सर देखा होगा इसे ना नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब हम अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं और देन जो है हम इसे ऑनलाइन होस्ट करना चाह रहे होते हैं तो हम इसे FTP को वहाँ पे यूज़ करते हैं। फाइलज़िला आपने एक नाम सुना होगा, फाइलज़िला वगैरह जो है इस तरह से डिफरेंट जो है ना ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। हम इनको यूज़ करते हुए अपनी फाइल्स जो होती हैं वो ऑनलाइन वेब सर्वर्स पे ट्रांसफ़र करते हैं। लास्ट पे हमारे पास फाइल है और फाइल जो है ये बेसिकली ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो भी अभी ओपन है, हमारे पास जो भी अभी वेब सर्वर या हमारे पास जो भी अभी वेब पेज मौजूद है वो एक लोकल मौजूद है। मतलब कि वो लोकली ओपन किया गया हुआ है, वो ऑनलाइन नहीं है, वो लोकली हमारे पास कहीं पे मौजूद है। ये वाला प्रोटोकॉल जस्ट इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है होस्ट एड्रेस। तो होस्ट एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है हमारा वेब पेज कहाँ पे होस्ट हुआ हुआ है उस चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पे होस्ट एड्रेस। इसके अंदर जो है 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं 0 से लेके 255 के दरमियान। ठीक है, ये एक हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी गई हुई है। इसके अलावा जो है हमारे पास एड्रेस या तो इस IP की फॉर्म में हो सकता है या फिर हमारे पास किसी डोमेन नेम की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डोमेन लिखी हुई है www.cephalo.com। सो ये एक हमारे पास डोमेन का नाम है। सो ये हमारे पास होते हैं होस्ट के एड्रेस के, जहाँ पे हमारा वेब पेज होस्ट होता है या उसका सिर्फ सिंपल कह लो कि उसका एड्रेस होता है। देन हमारे पास आता है जी फाइल पाथ। फाइल पाथ के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट डायरेक्टरीज और फोल्डर्स के नेम्स वगैरह जो हैं वो होते हैं और इसके अंदर हर फोल्डर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है / के थ्रू। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी ये एक एग्जांपल भी मौजूद है कि हमने जो है ऑनलाइन अगर हमारे पास एक वेबसाइट होस्ट है वहाँ पे उसका एक फ़ोल्डर है यहाँ पे हमारे पास, और उस फोल्डर के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है इस तरह से।
सो ये हमारे पास सिंपल एक फाइल पाथ का स्ट्रक्चर होता है। देन हमारे पास जो है यूआरएल जो होता है हमारा, वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव जो है वो भी हो सकता है। अगर हम बात करें अपने पास यूआरएल के एब्सोल्यूटनेस की, कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हम कंप्लीट अपना एड्रेस जो है वो बताते हैं। HTTP हमारा पास प्रोटोकॉल कौन सा होगा, देन हमारे डोमेन का नाम क्या है, उसके बाद फोल्डर कौन सा है, किस फोल्डर के अंदर जाके फाइल पड़ी हुई, ये सारी चीज़ें जो हमें वो बतानी पड़ती हैं जब हम URL को किसी भी जगह पे ऐड करते हैं। सो अगर हम इसी तरह से बात कर रहे हैं रिलेटिव की, तो रिलेटिव जो होता है वो रिलेशन की फॉर्म में होता है कि हमें ये सारा कुछ नहीं बताना पड़ता कि प्रोटोकॉल कौन सा है जहाँ पे फाइल मौजूद है उसे एक्सेस करने का, HTTP है या HTTPS है, उसके अलावा फ़ोल्डर कौन सा है। अगर तो वो सेम फोल्डर में मौजूद है तो देन हमें इवन के फ़ोल्डर का नाम बताने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं होती। हम सिंपली स्लैश लगाते हैं और अपनी फ़ाइल का नाम बताते हैं तो हम फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन अगर वो किसी और बाई फोल्डर में मौजूद है तो देन हमें उस फोल्डर का नाम भी बताना पड़ता है। सो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट URL के रिलेटेड जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। सो आई होप सो कि अब आप लोगों को URL की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि URL बेसिकली होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।